हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ निकालना, दो संख्याओं का, तीन संख्याओं का। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालना, संख्याओं के और एचसीएफ एलसीएम के बीच में जो संबंध है उसके बारे में अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब अगला टॉपिक हम समझते हैं, प्रश्नावली 1.3 है अपरिमेय संख्या। मतलब हमें अपरिमेय संख्या के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती उन सबको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसी पे आधारित है कि हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल, कम से कम एक सवाल इस पे आना है। अब हमें करना क्या है, हमें इस √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम एक विरोधाभास विधि है, विरोधाभास विधि से मतलब है कि हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसको √5 को क्या मान के चलेंगे? परिमेय संख्या। तो हमने मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या की खासियत ये होती है कि उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर ये √5 एक परिमेय संख्या तो इसलिए √5 बराबर क्या हो गया? p/q, जहां p और q सभाज्य पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं है। सभाज्य से मतलब होता है कि p और q ये दोनों स्वयं से ही विभाजित हो सकते हैं या एक से विभाजित होंगे। मतलब अगर बात की जाए तो इनका जो सार गुणनखंड होगा वो सार गुणनखंड केवल एक होगा। एक से अलग कोई और संख्या इनको विभाजित नहीं कर सकती। तो अब हमने क्या किया, अब चूंकि ये बटे के रूप में p/q, तो हमने वर्गमूल 5 को भी बटे के रूप में लिख लिया। इसके बटे में हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ठीक। इसको बदल के लिख दिया p बराबर वर्गमूल 5 इंटू q। अब क्या करा, दोनों तरफ का क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। दोनों तरफ का वर्ग हो गया। p² बराबर √5q², p का वर्ग p²। अगर हम किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है, बाकी संख्या सेम रहती है। तो ये बन गया 5q²। अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है p² बराबर 5 इंटू q², मतलब गुणा में क्या है? 5 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? p² का एक गुणनखंड क्या है? 5 है। गुणनखंड 5 है तो इसका मतलब p² जो है 5 से विभाजित हो जाएगा। मतलब p² 5 से विभाज्य है। और अगर p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। क्यों होगा? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिया 4²। 4² अगर 2 से विभाजित होता है, क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे हम 16 आएगा, 16 को 2 से भाग करेंगे 8 आ जाएगा। अब किसका वर्ग है? 4, तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। मतलब अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या भी उससे विभाजित होगी। और समझ सकते हैं हम, हमने मान लिया 3 का वर्ग करा, 3 से विभाजित, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 3 से विभाजित हो जाएगा और 3 भी 3 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। और p अगर 5 से विभाज्य होगा तो हम तब लिख सकते हैं p बराबर 5r। r कहां से आया? p है, q है, q के बाद क्या आता है? r। गुणनखंड के रूप में ले लिया, क्योंकि अब जब p 5 से विभाजित हो रहा तो इसका मतलब 5 जो है p का क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड है तो इसलिए हमने 5 को गुणा में लिख के एक नियतांक ले लिया r। अब हमने क्या करा, हमने इस p, जो p का मान है, हमने इस p के मान को समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 हमारे पास है p² बराबर 5q²। तो हमने इसको बदल के लिखा है 5q² बराबर p²। p की जगह हमने p का मान रखा। 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, r का वर्ग करेंगे r² हो जाएगा। ये 5 इधर गुणा में इधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। 25/5, 5 का पहाड़ा पड़ेंगे 25 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो q² बराबर आ गया 5r²। अब यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि q² का एक गुणनखंड 5 है। एक गुणनखंड 5 होने से मतलब q² क्या है? 5 से विभाजित हो रहा है।
और क्यू स्क्वायर अगर 5 से विभाजित होगा तो क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। पीछे हम समझ चुके हैं क्यों होगा। अब यहां से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा कि P और Q दोनों 5 से क्या हो रहे हैं, विभाजित, क्योंकि मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाजित, मतलब P और Q दोनों किससे विभाजित हो रहे हैं, 5 से विभाजित हो रहे हैं। और हमने क्या कहा था कि अगर ये √5 परिमेय संख्या है जिसको हमने P और Q के रूप P/Q के रूप में लिखा, तो ये इनका जो सार गुणनखंड होगा वो कितना होगा, 1 होगा। 1 से अलग और कोई संख्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि P और Q दोनों किससे विभाजित हो रहे हैं, 5 से विभाजित हो रहे हैं। अब 5 से विभाजित हो रहे हैं तो इसका मतलब ये सार गुणनखंड 1 से क्या हो गया, अलग हो गया। 1 से क्या हो गया, अलग हो गया। अलग हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। विरोधाभास का मतलब जो बात हम मान के चले थे वो बात हमारी यहाँ पर आके गलत साबित होगी, और गलत साबित होगी तो इसलिए √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। ठीक, तो इसी के आधार पे आपको वर्गमूल 3 को सिद्ध करना है, वर्गमूल 2 को सिद्ध करना है, वर्गमूल 7 को सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये अपरिमेय, किसी भी वर्गमूल वाली संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने का पहला तरीका। अभी इसमें 2 तरह की और संख्या आएगी, उनको आगे हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने गृह कार्य को और स्वेर कार्य को भली भांति कर रहे होंगे। धन्यवाद।